यूट्यूब चैनल अभय ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि परचेज किस तरीके से की जाती है। F9 में टैली के अंदर परचेज किस तरीके से की जाती है। परचेज करने के आपके पास 3 मोड है। आप कंट्रोल H दबाएंगे जब वाउचर्स के अंदर आके, तब आपको 3 मोड दिखाई देंगे, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे आइटम इनवॉइस की। अब इसमें किस तरीके से परचेज होता है। सिंपली आपको F9 दबाना है वाउचर करने के बाद, और मैं बिल नंबर एक बार चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए आपको ये परचेज करना है, तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा परचेज के अंदर ऊपर की तरफ 3 नंबर। ये 3 नंबर है, ये जो है कि अपन खुद की अकाउंटिंग किस तरीके से कर रहे हैं उसका नंबर है। अगर मान लीजिए मैं इसको 4 करना चाहूँ, 5 करना चाहूँ, ये मेरे ऊपर है। अभी मैंने ये ऑटोमेटिकली इस पे सेट कर रखा है, इसलिए एडिटेबल नहीं है। तो अगर ये जानना है कि इसको किस तरीके से एडिट किया जाता है, ये कैसे इनवॉइस नंबर डाला जाता है परचेज के अंदर, सेल्स के अंदर, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो ऊपर वाली हेडिंग होती है, ये अपनी ओन, यानी जो भी परचेज कर रहा है उसकी होती है। और ये सेकंड वाली जो आपको दिखाई दे रही है सप्लायर इनवॉइस नंबर, ये सामने वाली पार्टी की। अगर मान लीजिए मैं गुप्ता ट्रेडर्स से माल खरीद रहा हूँ और वो खुद की बना रखे हैं इनवॉइस नंबर, जो कि GU 2016-17 फाइनेंशियल ईयर और 02 मान लीजिए दूसरे नंबर का बिल है उनका, तो वो हमारे पास आया। तो हम किस तरीके से काउंटिंग करेंगे, वो सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ डालेगा। फिर उसके बाद है डेट। हम 2 तारीख को हमारे पास माल आया और उन्होंने अपनी गाड़ी, अगर मान लीजिए हम माल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उनका बिल 1 तारीख को बन चुका था और वो आते आते हमारे पास 2 तारीख को आया। तो हम यहाँ सप्लायर डेट डाल देंगे कि जो भी सप्लायर डेट में किस तारीख को ये इनवॉइस काटा। इसलिए गुप्ता ट्रेडर्स मैं यहाँ से कंट्रोल A कर दूंगा। अब आपके पास काफ़ी ऑप्शन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसमें आपको नया क्या बताने वाला हूँ वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप यहाँ F12 दबाएंगे, F12 दबाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा बैक कर लेता हूँ स्केप करके, अगर आप यहाँ F12 दबाएंगे तो आपके पास इतने सारे फीचर्स मेन्यू ओपन हो जाएंगे। लेकिन आप इसको कंट्रोल A करके, अगर यहाँ फिर यहाँ कंट्रोल A, अगर इस जगह F12 दबाएंगे तो आपके पास सिर्फ ये 4 से 5 मेन्यू ओपन होंगे। तो अभी मैं आपको इस जगह के लिए कह रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप इसको नो कर दें, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं क्या है। प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंसाइनी डिटेल। अब ये क्या है, जैसे कि अगर मैं आपको पीछे करके दिखाऊं, मैं एस्केप दबा देता हूँ, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा सप्लायर। ये सप्लायर की, यानी हम जिससे माल परचेज कर रहे हैं, हम गुप्ता ट्रेडर्स से कर रहे हैं, तो उसका नाम, मेलिंग नेम, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, ये सारी डिटेल इस तरफ आ रही है। ये जो है सप्लायर, कौन किससे हम माल खरीद रहे हैं या कौन हमें माल दे रहा है, ये सप्लायर की डिटेल है। उसके साइड में है कंसाइनी डिटेल कि जयशंकर इंडस्ट्रीज है, ये एड्रेस है और ये GST नंबर है और ये सारी चीजें। अगर आप यहाँ F12 दबा के इसको बंद कर देंगे तो होगा क्या, उसके बाद सिर्फ आपको पार्टी की डिटेल दिखाई देगी। अगर आप चाहते हैं कि इसको इनेबल करें और हमें दोनों डिटेल दिखाई दे, तो आप इसको यस कर देते हैं। आपको वापस F12 दबाना है और इसको यस कर देना है। अब आपको ये दोनों डिटेल दिखाई दे रही। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं हम, F12 दबाते ही आपको दिखाई दे होगा प्रोवाइडिंग मेलिंग नेम। मेलिंग नेम वो होता है, अगर मान लीजिए जैसे कि हमारी जयशंकर इंडस्ट्रीज कंपनी है और उसका कोई ओनर है रमेश, तो रमेश के नाम से हम उसको जानते हैं, उसकी फर्म के नाम से हम उसको थोड़ा कम जानते हैं। क्योंकि मान लीजिए जयशंकर इंडस्ट्रीज 2 फर्म भी हो सकती है, जयशंकर और एक जयशंकर इंडस्ट्रीज। जयशंकर इंडस्ट्रीज 1, जयशंकर इंडस्ट्रीज 2, लेकिन फर्स्ट का जो है वो रमेश है और सेकंड का जो है सुरेश है। तो ये मेलिंग नेम से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस पर्सन की कंपनी है, यानी उसका ओनर कौन है। या मेलिंग नेम एक तरीके से ये मान लीजिए एक एक्स्ट्रा नेम हो गया। अगर मैं इसको नो कर दूंगा तो आपको कुछ इफेक्ट शायद नहीं पता चले, लेकिन मैं यहाँ दिखा देता हूँ। पहले ही गुप्ता ट्रेडर्स था, इसके नीचे मेलिंग नेम आ रहा था। तो मेलिंग नेम आप जैसे अगर इसको वापस एक बार ऑन करेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, पहले गुप्ता ट्रेडर्स बिल फ्रॉम और फिर ये मेलिंग नेम। ये मेलिंग नेम जनरली हम सेम ही रखते हैं, नहीं तो यहाँ एलियास नेम ये मेलिंग नेम में डाल सकते हैं, या फिर मेलिंग नेम आप यहाँ खुद भी एंटर भी कर सकते हैं। हम तीसरे ऑप्शन की तरफ चलेंगे, प्रोवाइड इनवॉइस, प्रोवाइड पिन कोड। अगर मैं इसको नो कर देता हूँ तो आपको यहाँ पिन कोड का सेक्शन जो दिखाई दे रहा था पहले वो हट चुका है।
तो ये एक तरीके से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ई-वे बिल बनाते समय हमको ये बिल्कुल क्लेरिफाई करना है, बिल्कुल सुनिश्चित करना है एक तरीके से कि वहाँ पिन कोड डला हुआ होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हम यहाँ से F12 दबाएंगे और वापस इसको यस कर देंगे। अब तीसरा है प्रोवाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल। जैसे ही आप इसको नो करेंगे तो जीएसटी की सारी डिटेल यहाँ से हट जाएगी, दोनों पार्टियों की, कंसाइनी और कंसाइनर दोनों की। अब जैसे ही आप इसको कंट्रोल ए करेंगे तो ये देखिए जीएसटी डिटेल नहीं आ रही, लेकिन आप कहते हैं कि शो करे इस जगह, तो F12 दबा सकते हैं आप और वापस से जीएसटी डिटेल्स को यस कर सकते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सेट पार्टी एज एससीसी ऑफ अदर टेरिटरी। सेट पार्टी एज एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, अगर आप इसको यस कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप चाहे सेम स्टेट में ही माल परचेज कर रहे हो, जैसे मान लीजिए हम गुप्ता ट्रेडर से कर रहे हैं, वो भी राजस्थान का है, और हम शंकर स्टील हमारी खुद की फर्म भी राजस्थान में, लेकिन अगर मैं इसे यस कर दूंगा तो ये मान के चलेगा कि वो अदर टेरिटरी का है, यानी इस पे यस करने के बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये इंटर स्टेट हो जाएगा, इंटर स्टेट की जगह। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको सिंपली यहाँ कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल ए कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ दिखा दूँ गुप्ता ट्रेडर्स 08 राजस्थान से और जयशंकर 08 राजस्थान से। लेकिन अब मैं यहाँ परचेज की एक एंट्री करता हूँ, मान लीजिए मैं सैमसंग गैलेक्सी S25 खरीद लेता हूँ 10 पीसेस। अब मैं जैसे ही यहाँ सीजीएसटी इनपुट करूंगा तो ये काम नहीं करेगा, शायद थोड़ी सी गलती हो गई, इसको पहले यहाँ यस करके आना पड़ेगा। ये इस जगह ही यस होगा। मैंने सबसे पहले यहाँ से इसको ऑन कर दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ से हमको ऑन करना जरूरी है। अगर ये अभी नो रहेगा तो आप देख सकते हैं ये सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करेगा। मैं जैसे एसजीएसटी कर दूंगा तो ये सिंपल सी चीजें कैलकुलेट करना चाहिए और कैलकुलेट कर भी रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसी जगह वापस एक बार आता हूँ, बैक कंट्रोल है, और अगर इस जगह से इसको यस कर देता हूँ तो अब ये सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर रहा है। ये देखिए सीजीएसटी खाली, एसजीएसटी खाली, लेकिन जैसे ही मैं अगर यहाँ आईजीएसटी इनपुट कर दूंगा तो ये 36,000 आ गया, 2 लाख का 18% 36,000। जबकि ये पार्टी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ये पार्टी राजस्थान की ही है और हमारी खुद की पार्टी भी राजस्थान की, लेकिन फिर भी ये एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, इसको यस करते ही ये अदर टेरिटरी यानी दूसरे राज्य में ही मान लेता है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में थोड़ा और जान सकते हैं। बेसिक मीनिंग जो इसका होता है वो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं जैसे इसको नो करता हूँ तो आईजीएसटी वहां से हट जाएगा, आप सिंपली देख सकते हैं मैंने नो कर दिया, कंट्रोल है। अब यहाँ से आईजीएसटी वाले कॉलम में ये सामने से हट चुका है और ये सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर मैं जैसे यहाँ सीजीएसटी इनपुट लिखूँ तो ये 18% आ रहा है, और अगर मैं एसजीएसटी इनपुट लिख दूँ तो ये 18%, यानी 18,000 9% करके आ गया। तो हमारा लास्ट वाला टॉपिक जो बच गया था वो मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ। कंट्रोल ए करना है, यहाँ से F12 दबाना है, F12 दबाएंगे और इसको यस कर देंगे तो यहाँ आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा पैलेस ऑफ सप्लाई राजस्थान।